करवाया, उसका तो खैर इतना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था उसे प्रोग्रामिंग का। जी जी सर ने उससे रन करवाया है, यूज़र ऐड करवाया है। आपके प्रोजेक्ट की ठीक है टोटल रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से थी कि 2 किस्म के यूज़र इसके अंदर, एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है और एक एडमिन है। हाँ जी दोनों के टास्क सेम है, सिर्फ डिफरेंस एडमिन के टास्क के अंदर है। जो एडमिन की हाँ रिक्वायरमेंट्स हैं जी उसमें सिर्फ इतना है कि एडमिन जो है ना वो यूज़र्स को भी ऐड कर सके, इवेंट ऑर्गेनाइजर जो ठीक है यूज़र है उसको ऐड कर हाँ जी सके। दूसरे नंबर पे इवेंट्स ऐड कर सके एग्जाम्स के रेलेवेंट। इवेंट्स कुछ इस तरह से हों जैसे कि इवेंट टाइटल आएगा, अब आप न्यू टैब में आए, वहाँ पे टाइप करें लोकल होस्ट स्लैश फाइनल। हाँ जी सर इसको रन करने के लिए, प्रोजेक्ट को रन करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास एक तो ये एग्जाम सर्वर स्टार्ट हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपने टाइप करना लोकल होस्ट स्लैश फाइनल, ये आप टाइप करेंगे हम सिर्फ कोड फाइल के नाम से सेव या की फाइनल के नाम से। कोड के नाम से सेव नाम की से ठीक है, ये आपका होम पेज आ गया। यहाँ से आप दोनों यूजर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। जो तो है जी जी एडमिन का ये यूजर नेम या ईमेल admin@admin.com, और पासवर्ड इसका 1 से लेके 4 तक है। हाँ जी हाँ जी वो तो यही है सर जी, सबसे पहले आप एडमिन को लॉगिन करें। जी इंटर हो गया admin@admin.com और पासवर्ड 1234। वो असल में 4 का बटन जो है ना वो किसी टाइम काम नहीं करता डाटाबेस में फिर उसको चेंज कर लेते हैं। हाँ जी हो गया ये एडमिन पैनल हो गया। व्यू इवेंट्स के जी ऊपर क्लिक करें। व्यू इवेंट्स आ गए अच्छा जी, यहाँ से जो ऑलरेडी आपके पास ऐड शुदा इवेंट्स होंगे उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये पहले आपको वो प्रिंट शुदा फॉर्मेट में लेके जाएगा, उसको आपने कैंसिल करना जी है तो जी फिर वो व्यू फॉर्मेट में आ जाएगा। हाँ उसके बाद अच्छा जब सर जी आपने यहाँ व्यू, पर जी एक तब्दीली अगर करनी है फर्ज के यहाँ पर तो वो कैसे करेंगे अब ये हमारे पास दो डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है प्रिंट का हम ठीक है। चाहते हैं कि ये पहले इसको व्यू करें फिर उसके बाद प्रिंट का ऑप्शन दें असल तो वो में इसके हो अंदर सकती प्रॉब्लम तब्दीली ये है कि इसके साथ एक फाइल लिंक करवाई हुई है और उस फाइल को डायरेक्ट विंडो डॉट प्रिंट के वो जावास्क्रिप्ट का जो है ना वो हम्म, फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए वो उस तरह से ले जा रहा है। वैसे हो तो सकता है, लेकिन ये कि उसके ऊपर जी वो जी आईडी असाइन उधर करवाई हुई है। सही जी, क्योंकि मेरे पिछले बाबा में कुछ सवाल उसने इस तरह के अजीब किए थे जो मेरे जहन से भी यानी कि बाहर थे वो मुझे उनका पता भी नहीं था क्वेश्चन तो अभी ही अजीब ही हो रहे हैं। मुझे मेरी उससे बात हो गई थी, इस लड़की से, वो मुझे बता रही थी, मुकद्दस से। कहती कि किसी जी का जी वाइवा उन्होंने लिया है तो उसका माइक नहीं चल रहा था। थोड़ी देर नहीं जी चला तो जी सर ने ये कहा कि ठीक है, आप नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा वाइवा देना, तो सब कुछ ठीक करके। तो हाँ सिचुएशन कुछ इस तरह की है वो कि उसको अब डिले वो कर दे पता नहीं, वो डिले कर दे उसको पेंडिंग कर दे उसको जी, अब पता नहीं वो क्या करते हैं। अब इसकी फंक्शनैलिटी कुछ यहाँ से तो इस तरह से है कि आपने न्यू इवेंट ऐड जी करना है। वैसे आपने कोई रिकॉर्ड इसमें खुद से ऐड किया या नहीं? ये एक रिकॉर्ड मैंने खुद ऐड किया बस अच्छा, यहाँ ये से टू न्यू बाई इवेंट थ्री का क्लिक करें। हाँ तो ये डायरेक्ट प्रिंट पे आ जाते हैं ना मेरा जहन था ये कि अगर प्रिंट के बजाय ये पहले व्यू करे उसके बाद फिर बंदा कमांड दे प्रिंट की लेकिन ये हो डायरेक्ट तो प्रिंट पे सकता आ है, रहा है लेकिन उसमें फिर ये ना कि वो हाँ प्रिंट का हमने स्पेसिफिक किसी एक टेबल के ऊपर नहीं उसको लगाया हुआ है। अच्छा सर अल्लाह करे वो इस मामले में सवाल ना करे लेकिन सर तो जी सवाल तो खैर नहीं पिछली करेगा दफ हाँ पिछली उसको। दफ़ा जो मेरे से उसने सवाल किए थे ना उसने ये कहा था कि ये वाले जो बटन्स हैं ये वाले इन बटन्स के कलर चेंज करने हैं तो कलर तो हम इसके अंदर कैसे करें बूटस्ट्रैप यूज हुआ है। इसके अंदर तो बूटस्ट्रैप यूज हुआ है फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए। बूटस्ट्रैप के अंदर तो अच्छा सीधे सीधे उसका बटन का कलर चेंज करने का तरीकाकार ये होता है, जैसे आप, ये कोड वाला फोल्डर है, इसके अंदर ये फाइल पड़ी हुई है एडमिन अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर इवेंट्स डॉट पीएचपी के नाम हाँ से ये जी फाइल पड़ी हुई है। अपने फाइल को जी ओपन जी करना होता है, सीधा सीधा उसको कंट्रोल एफ करके सर्च करें व्यू एक मिनट मैं स्लैश। सर थोड़ी सी वॉल्यूम ज़्यादा कर लूँ मतलब हाँ जी इसके अंदर आपके अब पास ये जो लिखा होगा ना, बटन का टाइटल है व्यू और प्रिंट हाँ जी प्लान। इसको बेशक आप सर्च कर लें, व्यू को सर्च कर लें तो डायरेक्ट आपको उस लाइन के ऊपर लेके चला जाएगा। वहाँ पे बीटीएन अच्छा डैश इन्फो लगा होगा।
तो हाँ जी, उसको वहाँ से आप प्राइमरी कर सकते हैं, या प्राइमरी होगा तो उसको इन्फो कर देते हैं। वो बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ हुई हुई हैं बटन की। ठीक है, बाकी फॉर्म के अंदर जो है वो अभी जो आज उन्होंने वाइवा ली है, मेन तो उन्होंने प्रोजेक्ट रन करवाया है। उन्होंने ये पूछा है कि जैसे ठीक, आपने 4 कॉलम्स लिए हैं, 3 रोज़ हों, टोटल इसके जी, अंदर टोटल कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो तो सिंपल सी बात है कि उसके अंदर ज़ाहिर है 12 स्टूडेंट्स ही आएँगे। सही, सही, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इसके अंदर स्टूडेंट्स ऐड करके दिखाएँ। स्टूडेंट्स ऐड करने का तो मेथड यही है कि आपने ये न्यू इवेंट पे क्लिक करना है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, हाँ जी। ये नीचे इसके ऊपर क्लिक करें ना, कि आपके पास ये न्यू न्यू फॉर्म यहाँ पे न्यू तो न्यू जी, हाँ जी, इसके न्यू ऊपर भी इवेंट है, पे क्लिक, इसके ऊपर क्लिक करें। ये न्यू पे क्लिक कर दिए, ये क्लिक होगा तो आपके पास एक आगे ये फॉर्म आ जाएगा। हाँ, और यहाँ से इवेंट इवेंट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के आपका इवेंट टाइटल आ जाएगा। जैसे इवेंट टाइटल आपका क्या हो सकता है, एग्ज़ाम्स का हो गया फॉल 2022, ये हो गया। हाँ ठीक है, उसके बाद EXM आ आपकी गया, जी, उसके बाद ये आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं कि कितनी सीट्स आप अलाउ करते हैं। हाँ जी, तो अब सीधा-सीधा इसमें 12 सीट्स का अगर हम ज़िक्र कर लें या 10 सीट्स का ज़िक्र कर लें, नहीं 112 नहीं, सिर्फ 10 सीटें अगर कर हाँ, देते हैं, ठीक 12 का कर लेते फर्ज 12 के, कर दें। अब रोज़ उसके हिसाब से 3 और 4 वो आपने उस लिहाज़ से पूरी करनी है। अगर रोज़ कम रखी जाए या फ़र्ज़ क्या ज़्यादा रखी जाए तो फिर ये एरर देगा या क्या करेगा इसमें? नहीं, फिर उसने उस तरह से वो आपको डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले करवानी नहीं है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं 3 रोज़ कर लेते हैं और 4 कॉलम कर लेते हैं, कम पूरी-पूरी कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद नीचे आपने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं। अब ये जो पहली है ना, ये तो फर्स्ट स्टूडेंट की आईडी फ़ील्ड आ रही है। जब आपने न्यू जी, स्टूडेंट को जी, ऐड करना है ना, स्टूडेंट तो जितने आपने ऐड करने हैं सबसे पहले यहाँ से आपने इसको प्लस ऐड करते जाना ऐड ऐड जी, स्टूडेंट पे करते हैं। जी, ये सारे करते जाना, जितने भी आपने करने हैं, 10 स्टूडेंट्स करने हैं, 5 करने हैं, सबसे पहले उनको ये प्लस कर यहाँ लिया पर ना, ये सारी इनपुट फ़ील्ड्स आ हाँ जी, जाएँगी। अब यहाँ पे आप एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करें ना, ऐड स्टूडेंट वाली ऑप्शन पे। अच्छा ए ये जी, आगे अब ऐड पे स्क्रॉल डाउन करें, अब ये नेक्स्ट देखें कि अभी एक आ गया, एक और आप कर लें तो इसी तरह से वो 3 का हो जाएगा। अच्छा यहाँ वैसे पर ये जी, 12 सीटें तो ये हमने जो रो और कॉलम लिए हैं ना 3 हुँ, और 4 तो जी। इसी हिसाब से हमने स्टूडेंट्स आगे सेलेक्ट करने हैं। जी, इस हिसाब से स्टूडेंट बेशक कम कर लें, उसका इश्यू नहीं है, आप 4 स्टूडेंट्स कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, तो वो फिर आगे अच्छा, उसने सिर्फ़ चेक करना है सब्जेक्ट को और इसके कोड को। अच्छा, ठीक है, सही। तो उसमें जो है वो उसने उन 2 चीज़ों को लेना है, उसने सिर्फ़ ये देखना है कि ये सेम हुँ, ना हो, ठीक है। सब्जेक्ट सेम अच्छा ना सर हो। एक सब्जेक्ट ठीक जो एक है ना वो सेम स्टूडेंट उस तरह से ना आएँ। एक सवाल सर जी वो बार-बार जो है ना वो मेरे से पिछली दफ़ा भी उसने पूछा था इस प्रोजेक्ट के जो वाइवा है उसमें भी पूछा था और पहले ये प्रोजेक्ट मेरा पिछले सेमेस्टर में भी था। तो तब ये मेरा फेल हो गया तो उसने ड्रॉप कर दिया था फाइनल में। तो हुँ, उसने हुँ। यहाँ से एक सवाल पूछा था डेटाबेस के मुतल्लिक। अब ये जी, हमारे पास जो है ना डेटाबेस है, उसने कहा था कि यहाँ से आपने डेटाबेस को सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट किस तरह करेंगे? डेटाबेस और को इसमें सॉर्ट नहीं अगर किया जाता है, सॉर्टिंग जो होती है वो हमेशा टेबल्स की होती है। हाँ, और टेबल की सॉर्टिंग जी, टेबल की अब जो सॉर्टिंग वो किस तरह करेंगे? वो सॉर्टिंग इस तरह से जैसे ये आईडी के साथ ड्रॉप डाउन लगा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके देखें। कहाँ पर ये? ये जहाँ पे आईडी लिखा हुआ है टॉप पे, ये नीचे अ, ये थोड़ा-सा ऊपर जाएँ, इसके ऊपर हाँ जाएँ, जी, इसके नीचे, ये नीचे, 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 नीचे ये ये वाली आईडी इसके लिखी हुई है। आईडी के साथ साथ पीछे लेफ्ट साइड पे, आईडी के इस बिल्कुल साइड लेफ्ट पे? साइड पे, इसके ऊपर, ऊपर वाली ऑप्शन हाँ जी। इसके आईडी के साथ यार लेफ्ट साइड कौन-सी है? हाँ, इस ये पे वाली। क्लिक जी, इस पे क्लिक करके देखें। हाँ जी, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा ये तो आ गया, चेक कर रहा है कि आपने जो है ना रोज़ किस तरह सही। से किस रिकॉर्ड को आपने शो करवाना है। हाँ, सॉर्टिंग का ऑप्शन जो है वो इसके अंदर ही होता है। उसने इसको कहा था साइड कि आपने इसको न्यूमेरिक के हिसाब से सॉर्ट करना है, तो किस तरह करेंगे अपना असेंडिंग टू डिसेंडिंग? न्यूमेरिक के ऊपर अच्छा ये सॉर्ट बाय ऊपर लिखा हुआ है ना, हुँ,
कहाँ पर इसके सर? ऊपर जाएं, ये 60 ये बाई की। यहाँ पे तो सेलेक्ट करें, असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हो गया, ये आ गया जी, असेंडिंग ऑर्डर आ सही, गया। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक, ये इसका पता चल गया। अब इसके अलावा एक और सवाल उसने किया था कि अब इसमें टेबल में इसी यानी कि जो डेटाबेस है इसी में हमने टेबल में न्यू कॉलम्स और न्यू रोज ऐड करनी है यहीं से डायरेक्ट, तो वो कैसे करेंगे? न्यू कॉलम में ऐड होता है और उसका ये तरीका है, जैसे आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है टेबल, इसके हाँ जी, बिल्कुल टॉप पे चले जाएं, यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा होगा, कहीं पे आपको नज़र आ हाँ, रहा होगा के साथ, इसके ऊपर ये क्लिक कर दें। स्ट्रक्चर आ गया। ये इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो इसके जी जी, नीचे गो, ये ऐड वन है, और उसके बाद फिर आगे गो लिखा हुआ है नीचे। ये कहाँ पर? नीचे आ जाना, ऐड वन, नीचे ये जो लाइन अच्छा लगी अच्छा, है ये ब्लैक की, ऐड वन, ठीक आ गया। अब गो पे क्लिक करना है। आगे एक कॉलम ऐड ठोक करना गो, तो ये एक का आ गया। गो का ये मतलब सही सही ये सही, आईडी के नीचे वो कॉलम आपका ऐड होगा जो आप न्यू ऐड करेंगे। ठीक है, गो ठीक, पे जब यानी क्लिक कि करेंगे तो ऑप्शन मांगेगा जी, आप यहाँ से जो है ना वो एक न्यू कॉलम ऐड करेंगे, कॉलम का नेम आएगा और ठीक है। नेम के साथ ये इसकी टाइप की। इंट का क्या मतलब होता है सर? इंट होता है इंटीजर टाइप, और वारचर आपने वैल्यू इसकी रखनी होती है जब न्यू कॉलम को ऐड करते हैं। इंटीजर यहाँ टाइप पर होता है, हमने को, नंबरिक वैल्यूज होती हैं। अच्छा, इंटीजर ही रखेंगे? अगर नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपने डाटा कौन सा शो करवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, सही। और इसके बाद ये आगे लेंथ वैल्यू वगैरह जो है ये किस चीज़ को शो करती हैं? लेंथ तो सिर्फ आपने इसकी वैल्यू 32 बाई डिफ़ॉल्ट रख देनी है, बस ये 3 ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करने होते हैं। सही, जी, ठीक है सर। बाकी किसी को नहीं करना, और बाकी आपने इसको इधर से जो है ना वो सेव पे क्लिक कर देना जब ये 3 ऑप्शंस ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सारे ऑप्शन जब हो गए, अब ये एट्रीब्यूट्स का लफ्ज़ आ रहा है, एक कलेक्शन का लफ्ज़ आ रहा है, एक नहीं नहीं, एट्रीब्यूट्स, कुछ इन भी नहीं इन करना, कुछ भी नहीं इनको करना। छेड़छाड़ी नहीं करना। नो ठीक नो, है सर, सिर्फ 3 ऑप्शंस, पहली ठीक, कॉलम नेम, ठीक। कॉलम टाइप एंड लेंथ। लेंथ लेंथ भी एक वैल्यू इसमें कि, बोलते हैं, लेंथ नहीं कह सकते हम, इसको वैल्यू बोलेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी। बाय डिफ़ॉल्ट मिनिमम 32 रख सकते हैं और मैक्सिमम जितनी मर्जी रखें। सही, मिनिमम 32 रखते हैं, जी सही। अब यहाँ पर सर जी एक और सवाल है कि ये जो हमारे पास आप यहाँ पर इवेंट वगैरह का जो टाइटल था यहाँ पर, ये क्रिएट जब कर लेंगे ये सबमिट हो जाएगा, हम्म, तो ये हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है, अब ठीक है। इसकी जो है ना यहाँ पर लोकेशन चेंज करनी है, तो वो किस तरह हो सकती है? लोकेशन अगर चेंज करनी हो तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे देखें फाइल कौन सी आ रही है, यहाँ पे लिखा हो ना लोकल होस्ट स्लैश कोड स्लैश ऑर्गेनाइजर डॉट PHP। हमेशा हाँ जी, आपने जब भी काम करना है ना, किसी भी चीज़ जी के जी अंदर जी, कोई चेंजिंग करनी हो, कोई भी जी आपको वो जी, टास्क मिलता है कि जी आपने इस चीज़ को अपडेट करके दिखाएं, तो ये आपने इस हाँ जी, यूआरएल के अंदर देखना है कि फाइल किस फाइल का जिक्र किया जा रहा है, किस फाइल सही को सही सही, बोला जा रहा है कि ये फाइल आपने अपडेट करनी है। तो सिंपल सी बात है, ठीक, कोड का जी फ़ोल्डर है, जी, उसके अंदर ऑर्गेनाइज़र डॉट पीएचपी फ़ाइल पड़ी हुई है, फ़ाइल को ओपन सही करना है और सीधा-सीधा ठीक, कंट्रोल F मारें, सर्च करें न्यू इवेंट, आपको वो इस बटन के ऊपर लेके चला जाएगा। उस बटन का आप फिर कलर चेंज करें या उसका आप लिंक चेंज करें, वो फिर सही आगे सही, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सी ड्राइव के ठीक, अंदर आपका वो ज़ैम्प है या वैम्प है आपके पास? जैम है सर। ज़ैम्प के अंदर htdocs फ़ोल्डर है, हाँ जी, htdocs के अंदर कोड है, उसके अंदर जाके आपने जो है ना चेंजिंग करनी है। फंक्शनैलिटी की आपको इसकी समझ है या नहीं? सबसे पहले तो वो बताएँ। फंक्शनैलिटी थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं इसका फंक्शनैलिटी वैसे है। इतना ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि जिस तरह जी हम जी, वीयू के अंदर जाते हैं पेपर देने, लैब के अंदर, हाँ जी, हम हाँ कैंपस जी, हाँ जी, जाते हैं, लैब इंटर होने से पहले हम एक लिस्ट देखते हैं जहाँ पे हमारा नेम लिखा होता है, आईडी लिखी होती है, जी अजय, और सब्जेक्ट लिखा होता है और पीसी नंबर लिखा होता है कि फलां पीसी नंबर पे आपने बैठना है। हाँ, हमारे चार इर्द-गिर्द चार पाँच जी, ऑप्शन दिए जाते हैं। जी, हमारे इर्द-गिर्द कोई और स्टूडेंट नहीं बैठा होता है जो हमारे सेम सब्जेक्ट का हो। तो जी इसके जी, अंदर भी क्राइटेरिया इसी तरह से ही बनाना है। ये जो फॉर्म फिल करना है, इस फॉर्म जब हाँ जी, फिल करेंगे तो डाटा जब आपके पास आए ना, तो डाटा इस तरह से आए हाँ जी, कि जो स्टूडेंट्स आपने ऐड किए होंगे, उनमें से जो सेम सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं ना तो लेफ्ट रो में हों
ना वो सही बॉटम में हो, ना वो राइट साइड पे हो। ठीक है बॉटम से सर। मुराद है उसके नीचे हो, मतलब बैक साइड पे बिल्कुल ना हो, ठीक है। बीच में गैप आना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप आइएगा ऊपर अपने ब्राउज़र में, प्रोजेक्ट की जगह पे। यहाँ पर या नहीं नहीं, प्रोजेक्ट में अच्छा आए, ब्राउज़र, हाँ ब्राउज़र ब्राउज़र। में आ गया सर। अब यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम फॉल के नाम से नंबर 3 के ऊपर है, इस पे आप व्यू पे क्लिक करें। ये कहाँ पर, ये एग्ज़ाम फाइल आ गया, इसका नंबर एक दफ़ा 3 पे, व्यू पे ठीक है। क्लिक करें, व्यू इसका क्लिक करें। व्यू क्लिक कर दिया। इसको कैंसिल करनी है प्रिंट व्यू को, उसके बाद आपके पास वो शो होगा। हाँ अब ये ये देखिए, अब इसको आपने थोड़ा सा गौर करना है, सिर्फ जी। सब्जेक्ट आपने चेक करने हैं। सब्जेक्ट हाँ जी। S1 ग्रेड G1, दूसरी रो में आपके पास सब्जेक्ट S2 G2, उसके बाद फिर सब्जेक्ट S6 G6। अब ये लास्ट हाँ पे जो आ रहा है S2 और G2, अब हाँ सेकंड रो में S2 था और G2 था, अब ये जी फोर्थ के जी। अंदर जाके जो है ना बीच में एक रो का उसने गैप डाला है। फिर इसी तरह ठीक से है। S2 के नीचे देखें सब्जेक्ट S3 आ रहा है। हाँ जी अब हाँ जी। S3 के साथ ना तो दूसरी तरफ, ना तो लेफ्ट साइड पे कोई और सब्जेक्ट आ रहा है और ना ही राइट साइड पे आ रहा है। अब सही। S3 एक रो छोड़ के आगे जा रहा है। ठीक अब ठीक जितने भी ठीक। यहाँ पे रिकॉर्ड आपके पास ऐड हैं, इनको एक दफ़ा थोड़ा सा आप गौर से देखें, सब्जेक्ट कौन कितने हमने ऐड किए हुए हैं और इनका यानी कि किस तरह अब से ये बना हुआ है। यानी कि ये स्टूडेंट आईडी नंबर एक ऐसे, इसमें जो सब्जेक्ट 1 है, अब इसका जो है ना ग्रेड 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये सब्जेक्ट 2 आ गया, इसका ग्रेड 2 आ गया। अब इसमें ये S6 है और उसके बाद ये G6 आ गया, S2 G2 आ गया, ये S3 G3 आ जाएगा। यानी कि एक दूसरे से ये मिलेंगे नहीं। सेम सब्जेक्ट और सेम ग्रेड नहीं होना चाहिए, बस मेन तो हाँ फोकस ये है कि सेम आपका सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए एक साथ, ना तो नीचे हाँ में जी आए ठीक है। और ना ही लेफ्ट आए और ना ही राइट साइड पे आए, बस ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। सही सही। अब उसमें ये काफ़ी जो मैंने देखे थे ना प्रोजेक्ट, उसमें वो इन्हीं को कलर में बना के उनकी जो है ना तरतीब लगाई हुई थी, कलर के शो कर किया हुआ था। वो वो फ्रंट एंड वाला तो डिजाइनिंग मैं, वो तो जाहिर करता है, वो हाँ तो आपकी मर्जी है कि आप उसको उस लिहाज से करें, फ्रंट एंड डिजाइनिंग में उसको कलर करें, मतलब CSS के थ्रू उसको लेके जाएं। ये अच्छा हमने किया हुआ सिंपल सा, सिंपल सा सही। इसलिए किया जाता है कि ये थोड़ा सा ना टेक्निकल पॉइंट है, अच्छा स्टूडेंट के लिए, आपके लिए मसला ना हो कि ओ ये ना हो कि जी वो कहे जी यहाँ से ग्रीन कलर चेंज कर दो, यहाँ पे रेड है तो इसको ब्लू कर दो। वो चीज़ सही करते सही। करते स्टूडेंट्स अमूमन फंस जाते हैं। इसके अंदर यूज़ हुई जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट जो ठीक है। है उसका एरर आपको फ्रंट पे शो नहीं होगा। उसने वर्किंग करनी सही। है तो प्रॉपर वर्किंग करवाएगा, और अगर वर्किंग नहीं ठीक। करता है तो एरर बगैर शो किए बगैर उसने हाइड हो जाना होता है, कोड को हाइड कर देता है, और फिर बंदा खप जाता अच्छा है, लेकिन वो आपको एरर नहीं मिलता कि कहाँ पे एरर आ रहा है। इसलिए इसको सादा सा फिर रखा है, उस, मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इसकी मेन फंक्शनैलिटी कंप्लीट की है, कि वो चीज़ ना हो, सही। जो टेक्निकल पॉइंट है उसको पूरा किया है। ठीक ठीक। नेक्स्ट अच्छा सर क्वेश्चन। जी। जी अच्छा यहाँ तक तो ये चीज़ हो गई। अगर ये डिलीट करना हो या एडिट करना हो, यहाँ से ये इस ऑप्शन से डिलीट कर सकते जी, हैं। ये एडिट हो दूसरा जाएगा। हाँ दूसरा सवाल सर ये पूछा था कि इसकी जो लोकेशन है, वो अगर पूछ लेता है कि इस बटन की लोकेशन आप सेंटर में कर दो या नीचे कर दो, तो वो, उसके लिए ये होगा कि जहाँ पे हाँ ये जी सर। बटन लगा हुआ है ना, यहाँ से अगर जी जी। सेंटर करना होता है तो सेंटर का टैग यूज़ किया जाता है, बटन का टैग होता है सेंटर का, सॉरी हाँ बटन का नहीं, HTML का टैग होता है सेंटर का, वो आपको ये सेंटर कर थोड़ा सा देगा। ये थोड़ा सा बता देता कि ये पिछली दफ़ा मेरे से सवाल किए गए थे ना, तो उन्हीं की वजह से मैं फंस गया था। हम्म, अब ये ऑर्गेनाइजर आ गया तो इसमें हमने इसको बटन पे पहले सर्च जाए करना है। सबसे पहले। हाँ ये न्यू इवेंट को, हाँ, न्यू इवेंट जहाँ पे लिखा हुआ है उसको सर्च कर लें। हाँ न्यू इवेंट इसको हमने सर्च कर लेना बस, सिंपल। हम्म, सर्च कहाँ से, यहाँ से सर्च आ गया, ये हसन ने फाइंड आपको इन कोई, हाँ, तो हाँ कंट्रोल जी। F करके डायरेक्ट आ जाएगा। हसन ने आपको कोई नोट्स वगैरह या कोई लेक्चर्स के लिंक्स वगैरह भेजे थे?
नहीं सर, यही आपने जो भेजे थे बस वही वही हैं। कंट्रोल F, तो यहाँ पर ये आ गया न्यू इवेंट EVENT। अब यहाँ पर डायरेक्ट इंटर कर दें। जी अब नीचे ये आ गया। ये वाला अब आपने इसको शो हो चेंज गया। करना है ना, अगर इसको सेंटर करना है ना, यहाँ पे BR का टैग लगा हुआ है ना, लाइन नंबर आपके पास 81 है, इस पे आपने 81। इंटर करना है जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पर BR 81 आ गया। BR के आगे हाँ जी, जहाँ पे ये कोड इसका टैग क्लोज हो रहा है ना, उसके आगे जाएं। इसका ये कोड क्लोज आ रहा है, ठीक है। इसके इधर बाद क्लिक आगे करेंगे, इसको इंटर करें, इधर इंटर इंटर कर करें। देना है, हाँ यहाँ पे ठीक है। आप सेंटर लिखें। टैग लगाना या वैसे ही लिखना? टैग होगा, सेंटर टैग होता है ना HTML के अंदर, हाँ ठीक है। डायरेक्ट सेंटर सी रखना। CENTER। CENTER सेंटर। उसके बाद शिफ्ट, उसके बस बाद इतना ही आपने लिख। हाँ ये लिखा है जी, ना, अब जहाँ पे ये ए क्लोज हो रहा है, एंकर टैग क्लोज हो रहा है ना, उसके एंड पे जाके इसी सेंटर को आप क्लोज कर दें। एंकर के बाद यहाँ पर फिर हाँ क्लोज 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 कर कर दें, देना। टैग क्लोज कर दें हाँ। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद सेंटर बस इतने करना सर। हाँ इसको सेव करके और उधर चेक ठीक, करें। कंट्रोल S, रिफ्रेश करने से कोई नहीं फर्क पड़ा। पढ़ना तो चाहिए सेंटर अलाइन। ये आपने फाइल किधर से ओपन की है? फाइल भी ठीक जगह से। ऑर्गेनाइजर.php। अच्छा ये फ्लोट लेफ्ट तो पहले खत्म करें ना, ये स्टाइल में उसमें दिया हुआ है। अच्छा ये वाला स्टाइल में, इसको हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना, स्टाइल से लेके कहाँ तक? फ्लोट से लेके लेफ्ट का जो सेमी कॉलन है वहां तक खत्म करना है। फ्लोट से लेकर यहाँ तक, हम्म, और सेमीकोलन भी साथ ख़त्म कर देना जी सर। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा तो रहेगा ना बस? हाँ वो रहेगा, बाकी ठीक है। सेव करें और आप जाके चेक करें। हाँ, सही। जी अभी आप इसके अंदर मजीद क्वेश्चंस निकालें, इसको फाइल्स को देखें, कोडिंग को ये देखें। मैं क्लास अटेंड कर लूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा आपको मैसेज करता हूँ, जितने भी आपके ठीक, क्वेश्चन हुए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। अच्छा सर, ये भाई आप आपने है सुबह इतनी, कितने बजे? मेरा है 9:45।